नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे वो 5 भाव जहां शुक्र देते हैं अति शुभ फल। साथियों, वैसे तो शुक्र देव नवग्रहों में अति शुभ ग्रह होते हैं। लगभग लगभग सभी भावों में विराजमान हो करके इनके अच्छे परिणाम ही मिलते हैं, सिर्फ छठवें भाव को छोड़ करके। यहाँ पर ये अच्छे परिणाम देने में समर्थ नहीं रहते। बाद बाकी सभी 11 भावों में इनके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। परंतु आज हम उन 5 विशेष भावों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपके शुक्र इन 5 भावों में विराजमान हैं, अपनी राशि के विराजमान हो जाएं, अपनी उच्च राशि के विराजमान हो जाएं अथवा मित्र राशि के भी विराजमान हो जाएं, तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इनकी स्वयं की जो राशियां हैं वो हैं तुला और वृषभ। इनकी उच्च राशि है मीन राशि। मीन राशि के 27 अंश पर ये उच्च अवस्था में आ जाते हैं। और इनकी मित्र राशियां जो हैं वो हैं मिथुन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। इन राशियों में भी अगर ये विराजमान हो जाते हैं तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन कन्या राशि के जो अधिपति हैं बुध, वो इनके मित्र हैं, परंतु कन्या राशि में आकर के ये अपनी नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो इनके यदि मित्र कहे जाएं तो शनिदेव, बुध देव, राहु, केतु इनके मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, इनसे ये शत्रु भाव रखते हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं कि शुक्र देव यदि इन 5 भावों में विराजमान हों तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बात करेंगे लग्न में। यदि किसी भी जातक के लग्न में शुक्र विराजमान हो जाएं तो आप मान करके चलिए कि शुक्र देव की इन पर विशेष कृपा है, क्योंकि शुक्र देव ने इनसे इनके लग्न से ही संबंध बना लिया है। ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर, रूपवान होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो पूरा लग्जरी में बीतता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छा भोजन, अच्छा मकान, हर प्रकार के भौतिक सुख शुक्रदेव दिला देते हैं। अब यहाँ पर अपवाद है, यदि लग्न में कन्या राशि के होकर के विराजमान हो जाएं तो इतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि वो मैंने पहले ही बता दिया है कि छठवें भाव में और कन्या राशि में इनके अच्छे परिणाम नहीं आते। तो शुक्र जब भी लग्न में विराजमान होंगे, ऐसे व्यक्ति की जो जनन्य शक्ति है, काम ऊर्जा है, वो भी जबरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति रूपवान होता है, सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो लग्जरी में बीतता है। भूमि, भवन, वाहन, किसी प्रकार की कोई कमी इनके जीवन में नहीं रहती। एक अच्छा और सुंदर जीवन साथी की इनको प्राप्ति होती है, जो इनका कदम कदम पर जीवन भर साथ देते हैं। सरकारी लाभ इनको जीवन में जरूर मिलता है। सरकार से किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट, लाभ इनको जीवन भर मिलता ही रहता है। पर्यटन के शौकीन होते हैं और नित नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनसे रिलेशन बनाना इनका एक तरीके से शौक होता है। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, शुक्र चतुर्थ भाव में जब भी विराजमान होंगे, और ये भाव किसका है तो माता का भाव है, आपके खुद के सुखों का भाव है, भूमि का भाव है, भवन का भाव है, वाहन का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होंगे, ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से बहुत गहरा लगाव होता है और ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के द्वारा किसी न किसी प्रकार की संपत्ति का लाभ भी जरूर मिलता है। लग्जीरियस वाहन और सुंदर मकान ऐसे व्यक्ति को शुक्रदेव दिला ही देते हैं। किसी प्रकार की सुखों में कमी यहाँ पर नहीं होने देते। सर्व प्रकार के सुख ऐसे व्यक्ति को जीवन में दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब घर में ही ऐसे व्यक्ति का जन्म क्यों ना हुआ हो, वीआईपी की श्रेणी में अपने मेहनत के बल पर, अपनी कला के बल पर ये पहुंच ही जाते हैं। इनके अंदर एक और खूबसूरत चीज पाई जाती है,
वो है अपने शत्रुओं को तुरंत क्षमा कर देने की। अपने शत्रुओं को तुरंत क्षमा कर देने की इनकी एक प्रकृति होती है। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित और जबरदस्त पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति को मिलती है। अच्छा खासा, जो से हम कहते हैं कि आपके पूर्वजों की, आपके पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति जिसे कहा जाता है, आपको जरूर मिलती है। और आप भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जो संपत्ति है वो कई गुना बढ़ा करके अपनी आने वाली पीढ़ी को दे करके जाते हैं। ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही पक्का होता है, कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करता। शुक्र जब भी पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यदि ऐसा व्यक्ति चुनावी राजनीति में उतर जाए तो इनको सफलता अवश्य मिलती है। अच्छी शिक्षा होती है इनकी, अच्छे आचरण करने वाले लोग होते हैं और अच्छा खासा अकूत संपत्ति जीवन में अर्जित कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी शुक्रदेव की असीम कृपा देखने में आती है। बात करेंगे अगले भाव की, जो है दशम भाव। जब भी शुक्रदेव दशम भाव में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में, नृत्य गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, या आजकल की बात की जाए तो सोशल मीडिया जो कि ट्रेंडिंग में है, ये भी शुक्रदेव के ही अंतर्गत आ जाता है। जहाँ पर नेम है, फेम है, वहाँ पर शुक्रदेव की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब भी दशम भाव में शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को फेमस करा देते हैं। और ज़्यादातर मामलों में नृत्य गायन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफलता के झंडे गाड़ देता है। एक एक करके अपने अवगुणों पर ये कंट्रोल करते हैं। जो भी इनके अंदर कमियां होती हैं उनको धीरे धीरे करके निखारते चले जाते हैं और कला के शिखर पर निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में बात की जाए तो एक लग्जीरियस लाइफ ये जीवन भर भोगते हैं। जब भी दशम भाव में शुक्र विराजमान हो जाएं, यदि ये अपनी ही राशि के विराजमान हो जाएं, अपनी उच्च राशि के विराजमान हो जाएं, तब तो ये राजयोग और भी प्रबल हो जाता है। साथियों, बात करेंगे यदि शुक्र एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। देखिए साथियों, एकादश भाव है आपके लाभ का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, आपकी इच्छाओं का भाव। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति की जितनी भी इच्छाएं हैं और उनमें से जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको शुक्रदेव पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा कराने का कार्य करते हैं। अब जो भी व्यक्ति की इच्छाएं होंगी, जैसे व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगना चाहता है, मकान, गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, शुक्रदेव सपोर्ट करते हैं और ऐसे व्यक्ति को सहज रूप से ये सभी चीजें मिल जाती हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज देखने में आती है, यदि ये प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो जो ये डिजर्व करते हैं वो इनको नहीं मिल पाता। चाहे ये स्किल्ड ही क्यों ना हो, अच्छे खासे इन्होंने पेशेवर काम को अपना रखा हो, परंतु ये अपने स्किल के क्षेत्र में जहाँ पर ये प्रोफेशन है उतना नहीं मिल पाता जितना ये डिजर्व करते हैं। परंतु महालक्ष्मी माता की इन पर इतनी कृपा जरूर होती है कि इनको भूमि, भवन, वाहन की कमी नहीं होने देते। तो साथियों, इस प्रकार से इन 5 भावों में शुक्रदेव देते हैं अति शुभ परिणाम। हालांकि द्वितीय भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया, अष्टम भाव हो गया, द्वादश हो गया, यहाँ पर भी इनके अच्छे परिणाम आते हैं। परंतु देखने में आया कि इन 5 भावों में बिल्कुल ये चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर शुक्रदेव के अच्छे परिणाम देखने को मिलते ही मिलते हैं, यदि अपनी राशि के विराजमान हो जाएं, अपनी उच्च राशि के विराजमान हो जाएं या अपनी मित्र राशि में विराजमान हो जाएं। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।